स्वागत है दोस्तों राजा भोज आईटीआई पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर जो है तो वन लाइन के क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, सीधे आपको ऑनलाइन पढ़ते जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। यदि आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर मैं एक बार फिर से आया हूँ। आप लोग इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया गया है, डीसी जनरेटर को डायनेमो भी कहते हैं जो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो डीसी जनरेटर होते हैं उसको हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीसी उत्पन्न करते हैं, पहला काम। अब यदि डीसी का सिद्धांत पूछा जाए तो डीसी जो होता है, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, यानी कार्य करता है। जो जनरेटर होता है, जनरेटर फैराडे के चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दो क्वेश्चन आपके खत्म। अगला दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति अल्टरनेटर कहलाती है। क्या होती है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करके यदि एसी वैद्युतिक ऊर्जा परिवर्तित कर रही है तो उसे अल्टरनेटिंग कहते हैं। यदि यही यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करके डीसी आउटपुट में हमें मिल रही है तो उसे हम लोग जनरेटर बोलते हैं। अगला जैसे दिया गया है, डीसी जनरेटर की बॉडी जिसे योक कहते हैं, जनरेटर की बॉडी भी होती है जिसे योक कहते हैं, वो प्रायः कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। कास्ट आयरन के जो छोटे जनरेटर होते हैं उनकी बॉडी बनाई जाती है और जो बड़े जनरेटर होते हैं वो कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं उनकी बॉडी। यानी ये छोटे जनरेटर के क्वेश्चन आ जाए तो छोटे जनरेटर की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। यदि बड़े जनरेटर की बात किया जाए तो कास्ट स्टील से बनाई जाती है बॉडी। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सुसहित लेमिनेटेड पोल सामान्यतः कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से निर्मित होते हैं जबकि मोल्डेड पोल प्राय कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं। पोल दो प्रकार के होते हैं, एक सुसहित लेमिनेटेड पोल होता है और एक होता है मोल्डेड पोल। जो सुसहित लेमिनेटेड पोल होते हैं वो कास्ट स्टील और एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। सुसहित लेमिनेटेड पोल की बात कर रहा हूँ। यदि यहीं पे देखा जाए मोल्डेड पोल तो ये प्राय कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। आपके डाउट खत्म हो गए होंगे कि पोल दो प्रकार के होते हैं, एक सुसहित लेमिनेटेड पोल होते हैं, एक होता है मोल्डेड पोल। सुसहित जो लेमिनेटेड पोल होता है कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं जबकि मोल्डेड पोल होते हैं वो प्राय कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। अगला जैसे दिया गया है कि जनरेटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है जिसका आकार बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। जनरेटर में आपने देखो जो रोटेट करता है उसको आर्मेचर करते हैं। यदि यही अल्टरनेटर होता है, यदि यही एसी मोटर होता, इसको हम लोग रोटर बोलते हैं क्योंकि ये भी रोटेट करता है। डीसी की भाषा में बात करेंगे तो जनरेटर की भाषा में बात करेंगे तो यहाँ पे आर्मेचर बोला जाएगा। यदि ही अल्टरनेटर पे बात करते हैं तो उसको हम लोग रोटर बोलते हैं। ठीक, ये डाउट खत्म हो गया होगा। आर्मेचर और रोटर में डिफरेंस क्या है। आर्मेचर वहाँ पे बोला जाता है जो डीसी जनरेटर होता है, यदि ही अल्टरनेटर पे होता रोटेटिंग पार्ट उसके हम लोग रोटर बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि डीसी जनरेटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है जिसका आकार बेलनाकार होता है और आर्मेचर में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होती है या उत्पन्न होती है। जो डीसी जनरेटर का रोटेट करने वाला भाग होता है आर्मेचर होता है और आर्मेचर में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड फ्लक्स होता है, फील्ड फ्लक्स के बीच में ही आर्मेचर हमारा रन करता है यानी रोटेट करता है जिसके कारण फील्ड फ्लक्स को प्रतिच्छेद होता है यानी कट करता है फ्लक्स को। और फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार आर्मेचर में
बिजली उत्पन्न होती है या ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है। ठीक। अगला जैसे दिया गया है कि हिस्टैरिसीस क्षति तथा एडी धारा क्षति का मान कम रखने के उद्देश्य से आर्मेचर की कोर लेमिनेटेड बनाई जाती है। जो जनरेटर होता है, कोई भी मशीन होती है जो रोटेटिंग पार्ट होता है, तो उसमें एक हिस्टैरिसीस क्षति होती है, एक एडी धारा क्षति होती है। ये आयरन लॉस के अंतर्गत आती है। जो आयरन लॉस होता है उसमें एक हिस्टैरिसीस क्षति होती है और एडी धारा क्षति होती है। अब जो आयरन लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर की कोर होती है, आर्मेचर की कोर को हम लोग पतली पतली पत्तियों की लेमिनेट करके बनाते हैं, जिसके कारण हमारे जो ईएमएफ होते हैं, लॉसेस होते हैं, कम हो जाते हैं और हमारी मशीन हीट भी नहीं करती। जैसे अगला दिया गया, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में ब्रशों के बीच समानांतर पथ की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है और कम्यूटेटर पिच बायसी का मान 1 होता है। बाइंडिंग जो होती है एक सिंप्लेक्स होती है, सिंप्लेक्स का मान 1 होता है, डुप्लेक्स का 2 होता है, ट्रिप्लेक्स का 3 होता है, क्वाड्रिलेक्स का 4 होता है। अब यहाँ पे दिया गया जैसे सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में ब्रश के बीच पैरेलल पथ यानी समानांतर पथ की संख्या बराबर होती है। यदि यही सिंप्लेक्स के जैसे डुप्लेक्स होती है, डुप्लेक्स में समानांतर पथ की संख्या और पोल्स की संख्या में 2 होता, यानी 4 पोल की मशीन है, डुप्लेक्स है तो 8 पथ आते। ठीक। अगला जैसे दिया गया है, यदि आर्मेचर बाइंडिंग में कॉइल के संयोजन सिरे यानी कनेक्शन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं तो वह बाइंडिंग वेव बाइंडिंग होती है। आर्मेचर बाइंडिंग में जो कॉइल के संयोजन यानी कनेक्शन के सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते हैं तो वह बाइंडिंग वेव बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग होती है, वेव बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग जो होती है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए की जाती है। लैप बाइंडिंग की बात करें तो यदि वेव बाइंडिंग हो तो लो करंट हाई वोल्टेज के लिए की जाती है। 2 तरह की बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए की जाती है। वेव बाइंडिंग जो होती है लो करंट हाई वोल्टेज के लिए की जाती है। नेक्स्ट जिसे दिया गया, लैप बाइंडिंग अधिक विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए है, जबकि वेव बाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली मशीन के लिए होती है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लो वोल्टेज हाई करंट, यानी अधिक विद्युत धारा लैप बाइंडिंग में होती है और वेव बाइंडिंग में अधिक वोल्टेज होती है। ये डाउट भी खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट जिसे दिया गया, कम्यूटेटर हार्ड ड्रन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है और यह आकार में वृत्ताकार होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर जिस मटेरियल या जिस पदार्थ से बनाया जाता है उसको बोलते हैं हॉट ड्रन तांबा। हॉट ड्रन तांबा कठोर तांबा से बनाया जाता है, यानी कॉपर से बनाया जाता है। कम्यूटेटर का फंक्शन यही है कि एसी सप्लाई जो होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। बनावट के आकार जो होता है वृत्ताकार होता है और हार्डन तांबे की जो बीच में पत्तियों के बीच में अभ्रक डाल दिया जाता है। नेक्स्ट जिसे दिया गया, कम्यूटेटर का पिछला उभरा हुआ भाग जिस पर आर्मेचर बाइंडिंग जुड़ी होती है उसको हम लोग राइजर कहते हैं। जो कम्यूटेटर होता है जो एसी को डीसी में व्यक्त करता है, परिवर्तित करता है, और यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। और जो ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है तो यहाँ पे आके सोल्डरिंग की जाती है। जहाँ पे सोल्डरिंग की जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं राइजर, यानी जो आर्मेचर के बाइंडिंग के वायर होते हैं जो कम्यूटेटर से कनेक्ट किया जाता है वहाँ पे सोल्डरिंग की जाती है और जो वहाँ पे सोल्डरिंग की जाती है उसी को बोलते हैं राइजर। क्वेश्चन यही है कि कम्यूटेटर का पिछला उभरा हुआ भाग जिस पर आर्मेचर बाइंडिंग जुड़ी होती है उसे राइजर या लग कहते हैं। नेक्स्ट दिया है कि यदि
प्रयुक्त डीसी जनरेटर सीरीज डीसी जनरेटर है तो कॉइल मोटे तार की ओर, यदि डीसी शंट मशीन है तो पतले तार की कॉइल प्रयोग की जाती है। सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर जो होते हैं, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर जो होते हैं, ये सीरीज जनरेटर क्या होता है, उसमें जो बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग सीरीज पे लगी होती है, और जो आर्मेचर होता है वो भी सीरीज पे लगा होता है, जो लोड लगा तो होता है वो भी सीरीज पे लगा होता है। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, लोड और आर्मेचर तीनों चीज़, लोड, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर तीनों चीज़ श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। और सीरीज जनरेटर की जो वायर होते हैं फील्ड वाइंडिंग के, मोटे रखे जाते हैं। शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार की अधिक टर्न की रखी जाती है और आर्मेचर के पैरेलल पे रखी जाती है। इस तरह के आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर। तो यहीं पे बोल रहा है कि डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत, ये वाला प्रश्न है कि यदि प्रयुक्त डीसी जनरेटर सीरीज डीसी जनरेटर है तो कॉइल मोटे तार की, यदि डीसी शंट मशीन है तो पतले तार की कॉइल प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाहरी परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वह कार्बन ब्रश कहलाती है। क्या होता है, जो जनरेटर बिजली बनाता है, बिजली कम्यूटेटर पे आती है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उस कम्यूटेटर के माध्यम से जो बिजली बाहर प्रोवाइड होती है वो होती है कार्बन ब्रश के माध्यम से। यानी हम लोग कार्बन ब्रश के लगा कर कलेक्ट कर लेते हैं, बिजली को बाहर टर्मिनल सप्लाई पर दे देते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे जनरेटर में कार्बन ब्रश जबकि बड़े जनरेटर में कार्बन व तांबे के ब्रश बनाए जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे जनरेटर में ब्रश काहे के बनाए जाते हैं तो आप बता दोगे कार्बन के। यदि बड़े जनरेटर की बात करता है तो आप बता दोगे कार्बन व तांबे के मिश्रण से बना ब्रश का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग पत्ती होती है जिसका दबाव 0.1 से 0.25 किलोग्राम तक प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट दिया है, कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता 4 से 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा ब्रश लीड या पिगटेल कहलाता है। अगला दिया है, जनरेटर के आधार को बैंड प्लेट कहते हैं जो कि कास्ट आयरन से बनाई जाती है। दोस्तों, जो जनरेटर की बैंड प्लेट होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, सबको मालूम होना चाहिए। जनरेटर का जो ईएमएफ होता है, समीकरण होता है, किसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत बाहुबल की गणना करने का फार्मूला यही होता है। यानी जो जनरेटर बिजली बनाता है उसका जो ईएमएफ उत्पन्न करने का फार्मूला दिया गया है, ई होता है उत्पन्न ईएमएफ, फाई होता है फ्लक्स, जेड होता है आर्मेचर चालक की संख्या, एन होता है नंबर ऑफ स्पीड, हमारा जनरेटर कितने स्पीड पर चल रहा है, पी सबको मालूम होगा पोल होता है, ए होता है आर्मेचर बाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या। ठीक, ये हुआ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 से 20। आपको आशा है कि समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो इससे पढ़कर। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अथवा मत करिए।